वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो इंटरनेशनल कंपनी है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स उसके बारे में। अब बात करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बैकग्राउंड की। इस कंपनी का क्या बैकग्राउंड है। इस कंपनी की स्थापना दो लोगों ने की थी। पहला कार्ल जेनसेन और दूसरा रेक्स मॉर्गन ने, और ये स्कॉटलैंड एरिजोना में स्थित है और 1978 में हुई थी। फिर बाद में रेक्स मॉर्गन ने इसे खरीद लिया कार्ल जेनसेन से। इसकी बात करने से पहले मैं बता दूं कि एक डिजिटल मार्केटिंग है। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य चीज़ों से ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करते हैं। कोई भी चीज़ मान लो, जिस आईफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कुछ भी मान लो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, वो सब कुछ ये सब हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मित्रा आदि से ख़रीदते रहते हैं हर बार। इसी की तरह फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब बता दूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है ना, जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अब एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मतलब होता है डायरेक्ट यानी सीधा, और सेलिंग यानी बेचना, यानी कि सीधा बेचना। ना किसी दुकान पे जाना, ना किसी मार्केट में जाना, अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप से घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना, जैसे हम फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से करते हैं उसी तरह से। हम बात करें इसके प्रोडक्ट्स के, तो इसमें एलोवेरा, हनी, साबुन, टूथपेस्ट और बहुत सारे प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, अमेरिका में बनते हैं। सबसे ज़्यादा ये कंपनी एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बनाती है। अब बात करें इसके इंडिया में आने की, तो ये इंडिया में कैसे पहुंचता है? ये कंपनी इंडिया में 2000 में आई थी। अब बात करें इसके प्रोडक्ट्स की, तो वो इंडिया में पहले तो मैन्युफैक्चर होते हैं अमेरिका में, फिर बाद में FBO ऑफिस यानी कि फॉरएवर बिजनेस ऑफिस में आते हैं, फिर बाद में सीधा डायरेक्ट कस्टमर के पास आते हैं। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता। हम बात करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्लान की, कैसे प्लान काम करता है, क्या चीज़ होती है प्लान में। अब सुनना, फॉरएवर का मेन पॉइंट क्या होता है। मान लो कोई भी 5 रुपये का साबुन है, तो वो पहले फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होगा, फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूटर के पास में आएगा, फिर होलसेलर के पास में आएगा, फिर रिटेलर के पास में आएगा, फिर कस्टमर के पास आएगा, फिर उसका एडवर्टाइजमेंट होगा। अब जो 5 रुपये का साबुन या शैम्पू है, वो 50 रुपये का कैसे होता है? पहले वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, तब उसकी रेट होती है 5 रुपये। फिर जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास में पहुंचता है, तो वो 10 या 15 रुपये का हो जाता है। फिर बाद में होलसेलर के पास जाता है, तो उसकी रेट हो जाती है 20 से 25 रुपये। फिर जैसे ही उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, तो उसकी रेट 48 रुपये हो जाती है, प्लस में 2 रुपये GST मिला के 50 हो जाती है, तो वो कस्टमर को तो 50 रुपये में पड़ेगा। फिर अब इस साबुन या शैम्पू को ना तो जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो, या जो होलसेलर रेट होते हैं वो, कोई भी इसको यूज़ नहीं करता। आपको लगता है जो अमिताभ बच्चन होता है वो एड बनाता है, तो वो करता होगा इसका यूज? जो एड बनाते हैं वो एक प्रोडक्ट का प्रमोशन का 20 से 25 रुपये लेते हैं। अब बताओ, इंडिया में एक तो बनता नहीं है, लाखों प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो लाखों प्रोडक्ट का प्रमोशन करके ऐसे ही लाखों रुपए कमा लेते हैं। अब इसमें कस्टमर का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अब इसमें फॉरएवर क्या करती है, जो 20 का पैसा होता है ना, वो कस्टमर को देती है। वो कैसे? क्योंकि वो फॉरएवर का जो प्रोडक्ट बनाती है वो पहले तो फैक्ट्री से बनता है, फिर फॉरएवर ऑफिस आता है, ऑफिस से कस्टमर के पास आता है। अब कस्टमर है वो उसका प्रमोशन करता है, तो वो बीच के पैसे हैं जो उसे मिलते हैं। अब वो कैसे? जो फॉरएवर में ज्वाइन होता है उसको एक बार प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, फिर वो जो प्रोडक्ट खरीद कर उसका यूज करता है, फिर बाद में इसके बारे में लोगों को प्रमोशन करता है, उसके बारे में उसकी उसकी गुणवत्ता के बारे में लोगों को बताता है कि इसका क्या यूज होता है, क्या बेनिफिट है, क्यों खरीदना चाहिए, सब कुछ बताता है। तो लोग उसका जब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो जो उसका 25% रुपये होता है ना, वो उस कस्टमर को देती है जो उसका प्रमोशन कर रहा है, प्रचार कर रहा है। तो ये हुआ ना एक सीधा साधा बिजनेस। अब फॉरएवर में ज्वाइन होने के लिए आपको बस एक आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड व पैन कार्ड से आपके अकाउंट की KYC होगी, जिससे आपको फिर प्ले स्टोर से फॉरएवर नेम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर उसमें आपको जो 12 डिजिट का ID है वो लॉगिन करके, उस ID से लॉगिन करने के बाद में आपको उस ऐप से आप शेयर करोगे और शॉपिंग करोगे, तब आपकी उस ID में CC कंप्लीट होगी।
ओके, तो यदि इस वीडियो में मैंने कोई गलती की है तो उसके लिए सॉरी, और इस कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो फॉरएवर का इनकम प्लान क्या क्या होता है और कैसे इनकम आती है उसमें रियल, और इसका दूसरा जो कार प्लान, इसके बारे में भी बताऊंगा। ओके, तो थैंक यू। जिस दिन तुम पे भरोसा हो गया कि तुम कुछ नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजें करने के लिए ऊपर से नीचे नहीं आए हो, आपके आजू बाजू में सब बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है तो उनकी विरासत में आपका कोई हिस्सा नहीं है, वो उन्होंने किया, आपको मिलेगी क्योंकि आपने वहाँ जन्म ले लिया। अब आप लकी हो, आपको अपनी कहानी बनानी पड़ेगी। डजेंट मैटर कि आप मिलियनर के, बिलियनर के, गरीब घर में पैदा हो, वो आपके माँ बाप का कर्म है जो आप खा रहे हो। एक हद तक आप उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको बच्चों को तारना, उन बच्चों को ग्रो कराना, उन्होंने किया। उसके बाद आपकी जर्नी आपसे खुद से चालू होती है। और मैं वो हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रगल स्टोरीज, इंस्पायरिंग स्टोरीज सबको सबकी अच्छी लगती है, पर कोई काम करना नहीं चाहता।